मार्केट में आपका पैसा कभी नहीं बनेगा जब तक आप लोग ये चीजें नहीं समझोगे। तो यहाँ पे ये है लिक्विडिटी जोन, जो कि मैंने ऑलरेडी बना रखे हैं। यहाँ पे मार्केट ने क्या किया ये चीज समझो, और उसके बाद मैं लाइव ट्रेड लेके दिखाऊंगा कि किस तरह से ये चीजें वर्क करती हैं। तो यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो मैंने यहाँ पे अप ट्रेंड ड्रॉ किया है, जिसमें आप लोगों को पता चल रहा होगा मार्केट एक अप ट्रेंड में जाने के बाद यहाँ पे रेजिस्टेंस 3 बार लिया, फिर भी यहाँ पे रिटेलर पैसा ही गंवाया होगा। क्यों गंवाया होगा ये चीज समझते हैं। 95% लोगों का एम क्या है, पैसा बनाना, लेकिन उन्हें स्किल ना सीखना पड़े और यहाँ पे ट्रेड ना लेना पड़े। दोस्तों यहाँ पे रिस्क लेने से पहले दो चीजें आपको सोचना चाहिए। मार्केट इतना ट्रेवल करके आया है, वो थक चुका है, अब यहाँ पे रिटेस्ट या वेट करना है हमें, जिसकी वजह से मार्केट थोड़ा बहुत सस्टेन करे और मुझे पता चलेगा क्लियर डायरेक्शन क्या देगा। अब यहाँ पे एक जोन देख रहा होगा जो जिसे हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। रेजिस्टेंस पे आने के बाद यहाँ से बहुत से लोग सेल किए होंगे, फिर मार्केट यहीं पे पहुंचा, फिर से यहाँ पे सेल किए लोग 99% लोग, और फिर मार्केट यहाँ पे आने के बाद तुरंत से यहाँ पे लिक्विडिटी यानी कि जितने स्टॉप लॉस पड़े थे उनके स्टॉप लॉस काटने के बाद कंटिन्यू मार्केट डाउन साइड में गिरा। ऐसा क्यों हुआ और क्या रीजन है? देखो इसके दो रीजन होते हैं। पहले होते हैं इंटरनल लिक्विडिटी, दूसरा होता है इंटरनल, और दूसरा होता है आप लोगों को आगे पार्ट में बता रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे मार्केट में, मान लेता हूँ मैं यहाँ पे एक ऐसा ट्रेडर हूँ जो कि मैं बिगिनर हूँ। अब यहाँ पे हमें ट्रेड उठाना है, तो यहाँ पे रिटेलर लोग क्या करेंगे, कुछ लोग यहाँ पे सेल करेंगे क्योंकि उन्हें रेजिस्टेंस दिखते ही सेल करने की आदत है, क्योंकि वो लोग बिगिनर हैं और ये चीजें उन्हें किसी ने बताई नहीं। देखो यहाँ पे बहुत से लोग उठा लिए, इसके ऊपर का स्टॉप लॉस लगा दिए, लेकिन मार्केट क्या करेगा, इनकी इंटरनल लिक्विडिटी लेने के बाद कंटिन्यू गिरेगा। उससे पहले नो गिरेगा, नहीं गिरेगा, ये चीज आप लोग कई चार्टों पे देख सकते हो। सेम चीज डाउन साइड में अगर हम देखते हैं तो डाउन साइड में क्या होता है, यहाँ पे सपोर्ट एरिया होता है नीचे को, जो कि मार्केट इस तरह से वर्क करता है। मान लेते हैं मार्केट क्या करता है, ऊपर से आ रहा है इस तरह से मार्केट धीरे धीरे करके आ रहा है, लेकिन नीचे एक सपोर्ट एरिया है जो कि यहीं कहीं पे आप लोगों को दिख रहा होगा। इस तरह से एक सपोर्ट एरिया बनाता है मार्केट। अब मार्केट क्या करेगा, यहाँ पे धीरे धीरे इस तरह से थोड़ा साइडवेज होगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर यहाँ पे इस तरह से इनकी इंटरनल लिक्विडिटी लेके मार्केट इस तरह से क्यों जाता है, ये है एक मार्केट स्ट्रक्चर। फिर भी आप लोगों को मैं थोड़ा सा बताने की कोशिश करूं कि मार्केट इस तरह से क्यों चलता है, क्या रीजन है, क्यों 95% लोगों के लॉस करवाता है उसके बाद जाता है। मार्केट क्या 95% लोगों के दुश्मन है, या उनको पैसा नहीं देना चाहता है, या ऑपरेटर लोग कुछ ऐसा जानते हैं जो कि कोई नहीं जानता। 95% लोग नहीं जानते, जानते सब हैं, सब कुछ पता है, फिर भी वो लॉस करते हैं। क्यों? उनका माइंडसेट सही नहीं है। अब मेरे को ट्रेड अगर यहाँ पे उठाना होता तो मैं कहाँ उठाता, इस जोन पे। अब इस जोन पे उठाता तो मार्केट क्या करता है, यहाँ पे भाई नीचे आता, पहले स्टॉप लॉस काट देता। तो यहाँ पे हमें ये भी देखना है कि मार्केट में स्टॉप लॉस कहाँ है और टारगेट कहाँ है। देखो फर्स्ट ब्रेकआउट पे, फर्स्ट लिक्विडिटी जोन पे आप लोगों को कभी ट्रेड नहीं लेना। जैसा कि यहाँ पे जिसने ट्रेड लिया होगा, मार्केट थोड़ा बहुत प्रॉफिट में गया, उनका स्टॉप लॉस काट दिया, देख सकते हो। उसके बाद मार्केट कंटिन्यू किया। मुझे कब ट्रेड प्लान करना, मुझे जब प्लान करना है जब कोई अच्छा वैल्यूम आएगा। जब तक पूरे दिन देखोगे बिटकॉइन गोल्ड में बहुत अच्छा वैल्यूम नहीं रहता, अगर शाम के टाइम देखोगे तो यहाँ से मार्केट फट के ऊपर पहुंच गया। ऐसा क्यों है, क्योंकि वैल्यूम नहीं है। वैल्यूम जब तक नहीं होता है मार्केट में, जब तक मार्केट मूव नहीं करता, इस तरह से ट्रैप ही करता है। तो ये है एक लिक्विडिटी जोन, जहाँ पे हम इसको समझेंगे, इसे हम बोलते हैं लिक्विडिटी स्विच। यहाँ पे बहुत से लोग बाय किए हों, कुछ लोग यहाँ पे, एरो को आप लोग ध्यान से देखना, यहाँ पे बाय किए, कुछ लोग यहाँ पे, कुछ लोग यहाँ पे। जितने लोग भी बाय किए उनके स्टॉप लॉस काटे, अब मार्केट रियल मूव देगा। अब ये चीज हमें चार्ट पे कैसे पता चलेगी, और मैं ट्रेड लेके आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। तो आप लोग लाइक कर देना वीडियो, अगर पसंद आए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। अब अगर आप लोग यहाँ पे देखो, मार्केट एक रियल मूव दिया अप डायरेक्शन में, अब एक रेजिस्टेंस एरिया पे आ चुका है, रेजिस्टेंस एरिया पे आ चुका है। दूसरा यहाँ पे देखोगे मार्केट अप ट्रेंड में था, अब अगर यहाँ पे देखोगे एक सपोर्ट एरिया पे आ चुका है। सपोर्ट एरिया पे देखोगे यहाँ से जाने की बाइंग की, यानी कि यहाँ पे भी एक सपोर्ट एरिया बन रहा था ये वाला। अगर इसके आगे का मार्केट में रिमूव कर दूं तो आप लोगों को पता चलेगा इसके आगे मार्केट जितना भी है। अब देखो, अब यहाँ पे देखोगे इस कैंडल को देख के बहुत से लोग सेल किए होंगे, और मान लेते हैं इस सपोर्ट को भी हटा देते हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ, लिक्विडिटी स्विप। यही चीज मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। मार्केट अगर अप ट्रेंड में है तो हमें अप ट्रेंड का ही ट्रेड लेना है, अप साइड का ही ट्रेड लेना। मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में है तो हमें डाउन साइड का प्लान लेना है, ट्रेड लेना है, ठीक है।
अब यहाँ पे देखोगे दो चीजें मिल गई जिससे रिटेलर सेल करेगा। उसे एक पैटर्न दिखा जो कि बेरिश पैटर्न है, और मार्केट इतना चढ़ चुका है ये सोच के यहाँ पे सेल करेगा। जैसे ही वो रिटेलर यहाँ पे सेल करने की कोशिश करेगा, मान लेते यहाँ कहीं पे सेल करेगा और यहाँ का एसएल लगाएगा, मान लेते इसके ऊपर का एसएल लगा देता है, वो बहुत बड़ा एसएल ले रहा, यहाँ का एसएल लगाता है। अब मार्केट क्या करेगा, अब मार्केट पहले इनका स्टॉप लॉस काटेगा, देखो प्रॉफिट भी दिखाया, प्रॉफिट दिखाने के बाद इनका एसएल उड़ा दिया। ऐसा क्यों हुआ, इनकी इंटरनल लिक्विडिटी कहाँ थी, यहाँ पे थी, ऊपर थी, तभी मार्केट ऊपर गया। अब यही सेम चीज आगे आप लोगों को समझाता हूँ। मार्केट को देखोगे, मार्केट अभी भी अप ट्रेंड में है और यहाँ पे बहुत अच्छा कल बाइंग आई थी। उसके बाद देखोगे यहाँ पे ये देखो, ये एक रेजिस्टेंस एरिया बनाया मार्केट ने, ठीक है, और ये एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन दे दिया दादा। अब अगर यहाँ पे देखोगे इस जोन का ब्रेकडाउन दिया, अब अगर मैं फिर से यहाँ पे इसकी रिमूव करूंगा लिक्विडिटी, देखो ठीक है, इसकी लिक्विडिटी में फिर से रिमूव करने की कोशिश करूंगा जिससे आप लोग अच्छे से सीख पाओ, ठीक है। अब अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे तो बहुत से लोग इस ब्रेकडाउन पे क्या करेंगे, सेल करेंगे, जिस वजह से उनकी स्टॉप लॉस यहाँ भी लगा देंगे, फिर भी उनका स्टॉप लॉस उड़ने वाला है। 1:3 लगाएंगे, देखो अब मार्केट क्या करेगा, इनका स्टॉप लॉस काटने ऊपर चला जाएगा। क्यों, क्योंकि ऊपर लिक्विडिटी ज्यादा है। लेकिन यहाँ पे वही चीज लोग समझते नहीं है और इसीलिए वो लोग लॉस करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो इस तरह से मार्केट चलता है और इसी तरह से आपको हमेशा ट्रैप करता रहेगा जब तक आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। जब तक के लिए डाउन साइड का ट्रेंड के लिए नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू सो मच।